क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक ऐसे बंद कमरे में खड़े हैं जहां कोई दरवाजा नहीं, जहां आपकी हर दुआ, आपकी हर पुकार दीवारों से टकराकर वापस आ रही हो? हम सब की जिंदगी में वो एक रात जरूर आती है जब तकिया आंसुओं से भीगा होता है, जब मुस्तकबिल एक तारीख खाई नजर आता है और जब दिल चीख चीख कर कहता है कि बस अब मजीद हिम्मत नहीं रही। हम थक जाते हैं लोगों को वजाहतें देते देते, हम थक जाते हैं हालात से लड़ते लड़ते। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐन उसी लम्हे जहां आपकी हिम्मत खत्म होती है, वहीं से अल्लाह की रहमत का मोजज़ा शुरू होता है। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो टूट चुके हैं, जो मायूस हैं और जो ये समझ बैठे हैं कि उनका कोई रास्ता नहीं बचा। आज हम बात करेंगे उस जादुई ताकत की जिसे कायनात तवक्कुल कहती है। यकीन जानिए, ये महज एक लफ्ज नहीं, ये वो चाबी है जो बंद तकदीरों के ताले खोल देती है। हम और आप, हम सब इंसान मादी असबाब के आदी हो चुके हैं। जब हमारे बैंक बैलेंस में पैसा होता है, हम पुरसुकून होते हैं। जब सेहत अच्छी होती है, हम खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही कोई एक सुतून गिरता है, हमारी पूरी जिंदगी का ढांचा लरजने लगता है। आइए एक मंजर का तसव्वुर करते हैं, एक ऐसा मंजर जो तारीख़ इंसानी का सबसे बेबस कर देने वाला लम्हा था। एक माँ है जिसकी गोद में एक नन्हा बच्चा है। तपता हुआ रेगिस्तान है, दूर दूर तक ना कोई परिंदा है, ना साया, ना पानी का एक कतरा। वो माँ अपने मासूम बच्चे को रेत पर तड़पता देख रही है। नफ्सियाती तौर पर सोचें, एक माँ पर क्या गुजर रही होगी। वो मादी तौर पर बिल्कुल बेबस थी। कोई इंसान वहां मौजूद नहीं था जिससे वो मदद मांगती। ये किस्सा है हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का। जब पानी खत्म हो गया और बच्चा प्यास से निढाल हुआ, तो हजरत हाजरा सफा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान दौड़ने लगी। वो पत्थरों से नहीं टकरा रही थी, वो दरअसल अपने रब को अपनी तड़प दिखा रही थी। जब उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा था, क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है कि हमें यहाँ छोड़ दें? और हजरत इब्राहीम ने जवाब दिया, हाँ, तो हजरत हाजरा का जवाब क्या था? तो फिर अल्लाह हमें कभी जाया नहीं करेगा। ये है तवक्कुल की महराज। जब असबाब खत्म हो जाएं, तब भी ये यकीन रखना कि मेरा रब मौजूद है। और फिर क्या हुआ? जहां इंसानी अक्ल खत्म हुई, वहां अल्लाह ने जमजम का चश्मा जारी कर दिया। वो पानी जो हजारों साल गुजरने के बाद आज भी करोड़ों इंसानों की प्यास बुझा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, हम अक्सर तवक्कुल का मतलब गलत समझते हैं। हम समझते हैं कि शायद सब कुछ छोड़कर बैठ जाने का नाम तवक्कुल है। नहीं, तवक्कुल का मतलब है अपनी पूरी कोशिश कर लेना और फिर नतीजे को उस हस्ती के सुपुर्द कर देना जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में एक ऐसी आयत नाजिल फरमाता है जो किसी भी मायूस दिल के लिए मरहम से कम नहीं है। कुरान पाक की सूरा अत-तलाक, सूरा नंबर 65, आयत नंबर 3 में अल्लाह फरमाता है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु, और जो शख्स अल्लाह पर तवक्कुल यानी भरोसा करे तो अल्लाह उसके लिए काफी है। जरा इस जुमले पर गौर कीजिए, वो उसके लिए काफी है। जब कायनात का खालिक, जिसके कब्जे में जमीन और आसमान के खजाने हैं, वो कह दे कि मैं तुम्हारे लिए काफी हूं, तो फिर आपको किसी और की ताईद, किसी और के सहारे की जरूरत क्यों है? आज हम एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग का शिकार क्यों हैं? क्योंकि हमने मुस्तकबिल का बोझ अपने कमजोर कंधों पर उठा लिया है। हम डरते हैं कि कल क्या होगा, नौकरी रहेगी या नहीं, शादी चलेगी या नहीं, बच्चे का क्या बनेगा। ये डर यानी फियर दरअसल तवक्कुल की कमी है। जब आप अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं तो आपकी परेशानी सुकून में बदल जाती है। आप कहते हैं, ए अल्लाह, मैंने अपनी कोशिश कर ली, अब मामला तेरे सुपुर्द, तू जो फैसला करेगा वो मेरे लिए बेहतरीन होगा। अल्लाह आपके दिल से मादी दबाव यानी मटीरियल प्रेशर खत्म कर देता है। आप सोशल मीडिया की चकाचौंध देखकर एहसास कमतरी में नहीं जाते, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका रब आपको वो देगा जो आपके हक में बेहतर है, न कि वो जो दुनिया दिखा रही है। आप सोच रहे होंगे कि तवक्कुल करने से जिंदगी कैसे बदलती है। क्या रातों रात पैसे आ जाते हैं? क्या बीमारियां फौरन ठीक हो जाती हैं? कभी कभी ऐसा ही होता है, लेकिन सबसे बड़ी तब्दीली
اندر آتی ہے۔ دماغی سکون۔ توکل کرنے والا شخص پرسکون ہوتا ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ اگر دروازہ بند ہوا ہے تو کھولنے والا بھی وہی ہے۔ غیر متوقع راستے۔ قرآن کہتا ہے وہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ جب آپ ہار مان کر اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کو آپ کی مدد کے لیے بھیج دیتا ہے جن کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ خوف کا خاتمہ۔ آپ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی انسان آپ کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، جب تک اللہ نہ چاہے۔ میرے بہن بھائیوں، اگر آج آپ کسی مشکل میں ہیں تو یاد رکھیں کہ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ سمندر کی لہروں کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن ان سب کے پاس توکل تھا۔ اللہ آپ کو اس لیے نہیں توڑتا کہ وہ آپ کو تکلیف دینا چاہتا ہے، بلکہ وہ آپ کو اس لیے توڑتا ہے تاکہ آپ کے اندر سے وہ میں نکل جائے جو آپ کو اللہ سے دور رکھتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ پکاریں، یا اللہ، تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔